हमने किया था अप टू नंबर 8, 9, 10 वाला हमको बाद में करना है. लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 11. अभी यहां से आगे देखिए मैंने जो बाइफरकेशन किया है नोट्स में. तो पहले वाले जो क्वेश्चंस जो कल के लेक्चर में जो हमने देखे थे, इट वाज वेयर दी ओपनिंग स्टॉक जो है आपका, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आपको दी है और ओपनिंग कॉस्ट कंटेंट भी आपको दी है. तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक था, opening stock, yeah, of course of your WIP, in that material, labor, overheads, ठीक है. इसके लिए आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट इनकर्ड both was given. So let's say material wise it was given 100% completed, cost incurred 10,000. Labor wise it is 40%, overhead 40%, cost incurred say 3,000 and 5,000. Got it? Now अब ये दोनों आपको दिए थे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दी है और उसकी ओपनिंग कॉस्ट भी आपको दी है. नाउ टेल मी, अगर समझो अगर आपको ये 10,000, 3,000, 5,000 ये जो इंडिविजुअल कॉस्ट है, बजाय इस इंडिविजुअल कॉस्ट के अगर मैं आपको कंबाइन में 18,000 दे दूं, देखिए बात को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. अभी एक काम करते, चलो इसको 18,000 के पहले इसका सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स फीफो में कैसा आएगा, एवरेज कॉस्ट में कैसे आएगा और इसका एलिमेंट वाइज कॉस्ट में क्या इफेक्ट आएगा, हम लोग जस्ट डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो हियर statement of equivalent unit and element wise cost. अब देखिए मैं इस इश्यू को इस वक्त हम इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, फीफो में भी कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट में भी कर सकते हैं. ठीक है. पहले उसको फीफो में कैसा आएगा, एवरेज कॉस्ट में कैसा आएगा वो देखेंगे और बाद में मैं इन दोनों में से एक एक चीज हटा दूंगा. फिर हमको समझ में आएगा कि कौन सी केस में क्या करते आता है और क्या नहीं करते आता. ठीक है. सो हियर अभी थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, जब सामने आएगा कुछ उसका एनालिसिस फिर आपको समझ में आएगा. सो लेट्स से अगर मैं पहला इशू जो है, इफ आई एम टेकिंग दिस अंडर द बेसिस ऑफ फीफो, ठीक है, और ये मैं ले रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट.
ठीक है। तो देखिए फीफो पर कैसे आएगा, एज फार एज फीफो इज कंसर्न, इट इज नंबर 1 फिनिश गुड्स, finished goods, that is introduce and opening लेना है मुझको, introduce वाला नहीं, it is opening WIP। कितने यूनिट से कुल मिलाकर मेरे, वो तो दिया ही नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक से 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। सो ये मैं 1000 यूनिट्स विच मेथड आई एम फॉलोइंग, फीफो। तो फीफो में लेते वक्त मटेरियल का मैं कितना लूंगा, यहां पर कुछ भी नहीं लूंगा, क्यों, मटेरियल वाइज इट इज 100% कंप्लीट। तो मुझे यहाँ मटेरियल का जो है कुछ भी लेती नहीं आएगा, बट लेबर ओवरहेड वाइज सचिन मुझे यहां से लेके ये तीनों जी एक साथ में, दोनों पहले के लेते बाद में तीनों नहीं तीनों एक साथ में चाहिए। प्रॉब्लम भी चाहिए फीफो और ये एवरेज वाला तीनों एक साथ में आना चाहिए, ठीक है। सो देखिए 1000 यूनिट्स है, मटेरियल वाइज 100% ऑलरेडी कंप्लीट है। सो फीफो की केस में आई विल टेक दिस एज डैश बिकॉज दिस ऑलरेडी कंप्लीटेड। लेकिन जो लेबर ओवरहेड वाइज इट इज 40% ऑलरेडी कंप्लीटेड, 40% कंप्लीट मतलब 60% मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है 60% मतलब कितने यूनिट्स आएंगे, 600। गॉट इट नाउ। लेकिन यही चीज जब मैं एवरेज कॉस्ट में करूंगा तो इन दैट केस हाउ आई विल डील विद दिस, इट इज ओपनिंग WIP। कितने यूनिट से मेरे, हाउ मच डिग्री ऑफ कंप्लीशन आई विल टेक हियर, 100%। इसका मतलब है सर अगर प्रॉब्लम में ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ये कुछ भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने लेना कितना है इसको, मैंने लेना 100% ही है। आर यू गेटिंग हियर? इसका मतलब दिस इज 100%, 1000 एंड 1000। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम में अगर ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये अगर आपको नहीं भी दिया, ये आपको नहीं भी दिया, still you can go by, क्योंकि ये दे या ना दे मुझे एवरेज में लेना कितना है, 100 ही तो लेना है सर। तो मैं एवरेज कॉस्ट मेथड से आगे जा सकता हूं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं दिया डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो बताइए फीफो में मैं क्या करूंगा सर, मैं गाड़ी जाके नहीं जाएगी। तो अगर प्रॉब्लम है आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन, देखो अगर दोनों है ना तो प्रॉब्लम मत नहीं है सर, हम किसी भी मेथड में काम कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं पॉइंट हियर जो हमारा ऑलरेडी हुआ मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा मैं कौन सा, कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में प्रॉब्लम इस तरह से आपको दिया जाएगा कि जहां पर आपके सामने ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन ही नहीं रहेगी, वहां पर कल तक वाले प्रॉब्लम तो आपने एवरेज से भी कर लिए, फीफो से भी कर लिए, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको कौन सी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने ये नहीं देंगे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि विच मेथड टू बी यूज्ड। और ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम फीफो से भी होता है, एवरेज कॉस्ट से होता है, ऐसा नहीं होता। कल तक ऐसा हुआ क्योंकि कल तक के प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन और ओपनिंग की इंडिविजुअल कॉस्ट आपको दी थी, ये उसमें पॉसिबल था। अब हम वो वाली सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इनमें से अगर कोई डेटा मिसिंग है तो फिर हमें कैसे डील करना होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फीफो और एवरेज कॉस्ट नहीं समझ रहे, हम इसका एनालिसिस समझ रहे हैं, कहां कौन सी मेथड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कौन सी मेथड काम में आएगी, हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मेरे पास ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन इंडिविजुअल है तो मैं कहां जा सकता हूं, तो मैं फीफो में जा सकता हूं, और अगर है तो भी मैं एवरेज में जा ही सकता हूं, क्योंकि एवरेज में दे ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज में हमको लेना कितना है उसको, सर लेना ही 100% है, क्या फर्क पड़ता है, गॉट इट। सो लेकिन अगर ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है, सर अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं फीफो से जा ही नहीं सकता, क्योंकि फीफो में मुझे यहां पर ऑलरेडी जो कितना कंप्लीट हुआ है, जो बचा हुआ है
वो परसेंटेज यहां पर लेना है और उसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी मुझको लेनी पड़ती है फीफो में। लेकिन अगर ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है वही नहीं है तो मैं ये परसेंटेज लगा ही नहीं सकता। इसका मतलब प्रॉब्लम में फीफो से जा ही नहीं सकता। आर गेटिंग हियर? ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। एलिमेंट वाइज कॉस्ट, एलिमेंट वाइज कॉस्ट देखिए, प्रॉब्लम अगर मैं फीफो मेथड से करता हूं, प्रॉब्लम अगर मैं फीफो मेथड से करता हूं तो एलिमेंट वाइज कॉस्ट में हम यहां पर क्या लेते हैं? कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड मतलब कौन सी? इस पीरियड में जो इनकर्ड हुई वो लेते हैं। और वही बात आप मुझको बताएं, एलिमेंट वाइज कॉस्ट जब हम एवरेज कॉस्ट के लिए हम काम करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? यहां पर हम लेते हैं ओपनिंग कॉस्ट एंड देन वी आर एडिंग, देन वी ऐड कॉस्ट इनकर्ड। बात को ठीक से समझ लीजिए। अब ओपनिंग कॉस्ट मुझे यहां पर क्या चाहिए? ओपनिंग कॉस्ट चाहिए। देखिए एवरेज कॉस्ट में हमको क्या चाहिए? एलिमेंट वाइज कॉस्ट में सबसे पहले क्या चाहिए? ओपनिंग कॉस्ट। बताइए मेरी ओपनिंग कॉस्ट कितनी है यहां पर? 10,000, 3,000, 5,000, 10,000, 3,000, 5,000। गॉट इट? मुझे बताइए ये जो ओपनिंग 10,000, 3,000, 5,000 है, क्या ये ओपनिंग कॉस्ट मुझे फीफो में लगती है कि यहां पर? मैं तो यहां क्या लेता हूं? सिर्फ कॉस्ट इनकर्ड, दैट इज इनकर्ड इन करंट पीरियड। बराबर? मतलब ही नॉट इंडिविजुअल ओपनिंग कॉस्ट। बराबर ना? इंडिविजुअल ओपनिंग नहीं लगता हमको, हमें क्या चाहिए? सिर्फ इस पीरियड में जो कॉस्ट इनकर्ड है वही हमको चाहिए। एवरेज में भी हम लोग क्या लेते हैं? इस पीरियड में जो कॉस्ट इनकर्ड है वो हम लेते ही है। मतलब ये जो कॉस्ट इनकर्ड जो करंट पीरियड में इनकर्ड है वो दोनों के लिए चाहिए। मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ ओपनिंग कॉस्ट की बात। ओपनिंग कॉस्ट मुझे फीफो में चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन एवरेज के लिए सर वो चाहिए वहां पर। आर यू गेटिंग? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो इंडिविजुअल कॉस्ट वाली इंफॉर्मेशन है अगर ये मेरे पास नहीं है, अगर ये नहीं है और बजाय इसके मुझे ग्रॉस इंफॉर्मेशन दी जाए 10, 3 और 5 दिन, दिस इज 18,000 इन सबकी टोटल। मान लीजिए अगर मेरे पास इंडिविजुअल बाइफरकेशन नहीं है, ओपनिंग कॉस्ट का इंडिविजुअल बाइफरकेशन नहीं है, तो बताइए मैं एवरेज कॉस्ट में क्या ले सकता हूं? क्या ले सकता हूं मैं? नहीं ले सकता। इसका मतलब ऐसे केस में प्रॉब्लम को मैं एवरेज कॉस्ट में सॉल्व नहीं कर सकता। उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉब्लम को फीफो में जाना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी नहीं है, ओपनिंग कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कभी भी, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। कभी कभी किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा सर अगर दोनों नहीं है तो? अरे फिर वो प्रॉब्लम प्रोसेस कॉस्टिंग करनी होगा, पगले दूसरा कोई चैप्टर होगा देख लो, समझे? सो ठंड रखो। सो हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपसे वही बात कह रहा हूं, अगर दोनों चीजें आपको दी है, ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी है और कॉस्ट इनकर्ड भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो बिंदास, ठीक है? लेकिन डेटा कभी कभी आपको ऐसा देंगे कि आपको ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज गिवन, ठीक है? क्या दिया जाएगा? ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड ओपनिंग कॉस्ट इनकर्ड। अभी ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज गिवन, इंडिविजुअल डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दी है एंड ओपनिंग कॉस्ट भी दी है आपको। तो इस प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो? फिर किस में सॉल्व कर सकते हो? दोनों में कर सकते हो। दैट इज फीफो में भी करते आता है एंड एवरेज कॉस्ट में भी आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन इंडिविजुअल इज गिवन
एंड ओपनिंग कॉस्ट इनकट टोटल दिया है आपको, टोटल ओपनिंग पीरियड ऑफ कंप्लीशन इंडिविजुअल दिया है हर एक का, एंड टोटल कॉस्ट क्या, टोटल कॉस्ट का मतलब जैसे यहाँ पर 10, 3, 5 ये अलग अलग है ना, इंस्टेड ऑफ दिस डिफरेंट सेपरेट द टोटल 18,000 इज गिवन। तो इस केस में कौन सा कर सकते हैं आप, सिर्फ फीफो कर सकते हो। अगर आपको ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन बट इंडिविजुअल इज गिवन, तो आप क्या कर सकते हो, वो प्रॉब्लम आपका एवरेज कॉस्ट मेथड से ही होगा। आर गेटिंग हियर? और एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी में या फिर इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में दिया जाता है और आपसे ये नहीं पूछते कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, बस प्रॉब्लम देते हैं और कहते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, एलिमेंट वाइज कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट, ये चीजें आपसे पूछेंगे और फिर आपको जजमेंट लगाना पड़ता है कि प्रॉब्लम को हम कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे एवरेज कॉस्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे डेटा क्या चाहिए, अगर प्रॉब्लम को फीफो मेथड से करना है तो क्या डेटा चाहिए। ध्यान रखिए, अगर मुझे एवरेज कॉस्ट से सॉल्व करना है, फिर से बता दूं मैं आपको, अगर प्रॉब्लम को एवरेज कॉस्ट से करना है तो इन दैट केस सचिन यहां तक का कवर होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट अगर मुझे करना है तो मुझे ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने अदरवाइज भी 100% ही लेना है। लेकिन मुझे क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, इंडिविजुअल ओपनिंग कॉस्ट की जरूरत है, एवरेज कॉस्ट की। अगर मुझे प्रॉब्लम फीफो मेथड में है तो इन दैट केस मुझे ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं भी है तो चलेगा। आर गेटिंग हियर? इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, सो प्लीज जस्ट राइट डाउन। ये वाला स्टेटमेंट आप लिखें यहां तक का, ये जो मैंने करके दिया है। ठीक से लिख के दूं कि मैं आपको जरा, अच्छा कंटेंट समझ में आ गया हमको क्या करना है एग्जैक्टली? चलिए इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं थोड़ा सा। मेथड टू बी अप्लाइड, so that opening degree of completion given, opening cost details individual item detail, individual cost details given। ठीक है, एक दो मिनट फिर से समझा दो मैं आपको। सेवर साइड ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन की डिटेल्स तो दिए ही दिए आपको, साथ साथ में इंडिविजुअल कॉस्ट डिटेल्स भी दिए। तो इन दैट केस इट कैन बी फीफो और बाय एवरेज कॉस्ट। देन this is given, opening degree is given and individual cost details not given, मतलब that is total opening cost is given, मतलब इंडिविजुअली मटेरियल 10,000, लेबर 3,000, ओवरहेड 5,000, ऐसा 10,000, 3,000, 5,000, ये इंडिविजुअल न देते हुए टोटल मिला के 18,000 आपको दे दिया। इंडिविजुअल फैब्रिकेशन इज नॉट गिवन, तो उस केस में क्या कर सकते हो फिर आप? इन दैट केस इट इज फीफो।
degree of completion not given, but individual cost details given. So in that case, average cost. Is this clear now? और एक बात बताइए, एक मिनट पहले लिख लो, पहले फिर डिस्कस करें. सिर्फ इतना चार्ट चाहिए सर. लिख लिया? अच्छा एक बताओ मुझे, अगर समझो ओपनिंग डिग्री, ओपनिंग स्टॉक नहीं आपके पास, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट डिटेल का सवाल नहीं आता. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, बाकी सारे डिटेल्स है, कॉस्ट इनकर्ड कितना है, क्लोजिंग में कितना है, क्लोजिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वो सारी चीजें. बताइए इस केस में कौन सी मेथड यूज करेंगे, कौन सी करेंगे? दोनों यूज कर सकते हो कि ओनली फी फॉर एवरेज? सोच के देखो आप. मेरा कहना है कि ओपनिंग डिग्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक नहीं है सर, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन और इंडिविजुअल कॉस्ट डिटेल का सवाल नहीं आता, तो क्या करेंगे? So can you solve by FIFO or whether you require to go by average cost? Yeah, in this case you can solve the problem by any method, answer will remain same. बात को मानो. इस केस में ना FIFO ना एवरेज, ऐसे केस में आपने भी नहीं बोलना कौन सी मेथड फॉलो की है, क्योंकि आप कुछ भी कर ले, आप FIFO करें तो एवरेज कॉस्ट करें, यू विल गेट द सेम आंसर. सो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नो झंझट, जो कामत नहीं है. मैंने वैसे एक सेपरेट ब्लॉक करके दिया आपके नोट्स में, जिसमें ओपनिंग डिग्री ऑफ ओपनिंग स्टॉक नहीं है, और बिल्कुल बकायदा लिखा है वहां पर, आप देख ले जरा. आई थिंक अगर आप देखें ना प्रॉब्लम नंबर 17 से 17 वाला, उसको मैंने हेड बना के दिया आपको. क्या है? ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, सबसे सिंपल, नो
कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है, ठीक है। ये वो सबसे सिंपल वाली कैटेगरी ना, बिल्कुल एंड में देखेंगे। और देखो वो वाले प्रॉब्लम ना वो भी एग्जाम में आए हुए, आप देखिए प्रॉब्लम नंबर 17 18 जरा नोट्स में देखिए आप। इट वाज मई 2013, आईपीसीसी मई 2013, 10 मार्क को एग्जाम का क्वेश्चन। ओपनिंग डिग्री ओपनिंग स्टॉक इतनी है। देन फिर से द क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 9, ये भी 8 मार्क को आया हुआ। मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। एनीवे चलिए, सो लेट्स नाउ कम टू, अब जो हम लोग करेंगे नंबर 11 वाला, इसके लिए देखो नंबर 11 के लिए मैंने क्या दिया आपको, हेड क्या है वहां पर, ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन नॉट गिवन बट कॉस्ट डिटेल्स आर गिवन टू यू। ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन नॉट गिवन बट कॉस्ट डिटेल्स, इंडिविजुअल कॉस्ट डिटेल्स दिए आपको। तो कौन सी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये? यस, ये प्रॉब्लम को करना पड़ेगा आपको बाय एवरेज कॉस्ट मेथड ओनली, ठीक है। सो लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 11।